दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे राधे। मैं हूँ पुष्पा एजुकेशन ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों मैं एक नए टॉपिक लेकर आई हूँ कि प्रेगनेंसी के 8वां महीना में किन किन बातों को ध्यान देना ज़रूरी होता है। दोस्तों सबसे पहला बात कि दोस्तों कि प्रेगनेंसी के जब 8वां महीना चालू होता है तो माँ को बहुत चिंता सताई जाती है कि किसी तरह मेरा 8वां महीना निकल जाए। ठीक है, अगर माँ अच्छा से निकल गई तो कोई परेशानी कोई चिंता की बात नहीं होती है। 8वां महीना भी प्रेग्नेंट माँ के लिए बहुत तो 8वां महीना में डर यही बना रहता है एक प्रेग्नेंट माँ को कि मेरा बच्चा हो ना जाए। अगर बच्चा हो गया कोई कारणवश तो पूरा अच्छी तरह से वो डेवलप नहीं कर पाया रहता है। ठीक है, उसका विकास नहीं हुई रहती है। तो इस बात की डर सबसे ज़्यादा रहती है। अगर किसी भी कारणवश हो गई तो बच्चा स्वस्थ नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारा परेशानी झेलते रहता है। यही सारी बातों की डर बनी रहती है 8वां महीना में कि मेरा बच्चा न हो 8वां महीना में कोई परेशानी ना हो। अगर कोई परेशानी हो रहा है तो माँ को भी सबसे ज़्यादा चिंता बनी रहती है कि हमको परेशानी हो रहा है तो मेरे बच्चे को भी परेशानी होगी। ठीक है, तो 8वां महीना में यही सारी बातों की ध्यान देना सबसे ज़रूरी होता है। इसलिए माँ को वो 8वां महीना में यही चिंता सताती है। प्रेग्नेंट माँ जो होती है उनका यही चिंता सताती है, दूसरा कोई चिंता नहीं रहता है। क्योंकि अगर किसी कारणवश बच्चा हो गया तो एक तो मान लीजिए परेशानी से बहुत सारा झेलेगा और दूसरा उसका विकास अच्छा से नहीं हो पाता है 8वां महीना में। तो यही बात सताती है दोस्तों। ठीक है, चलिए कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों जब 8वां महीना में चढ़ता है तो उसमें क्या करना पड़ता है कि 8वें महीने में आपको डाइट का बहुत सारा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, संतुलित आहार और थोड़ी थोड़ी देर में देर तक खाती रहें। आप खाएं कुछ भी संतुलित आहार लें। अभी आप थोड़ा सा खा लें या फिर 1 घंटा या 2 घंटा के बाद फिर ले सकते हैं। ठीक है, तो 8वां महीना में संतुलित आहार लें लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में लीजिए तो आपके और आपके बेबी के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा 8वां महीने में पेशाब जो होता है यूरिन, वो पेशाब को ना रोके। ठीक है, अगर वो पानी की समस्या से बचने के लिए रोज़ आपको क्या करना पड़ता है, डेली आपको गेल की एक्सरसाइज करें। ठीक है, कि गेल का जो एक्सरसाइज करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि इसमें डिलीवरी के बाद जो पेल्विक हिस्से होते हैं उसको मांसपेशी क्या होते हैं मजबूत होता है। ठीक है, तो 8वां महीना में आप थोड़ा सा अपना बाथरूम रोकने की कोशिश मत करें। अगर रोक भी रहे हैं तो थोड़ा आप एक्सरसाइज भी करिए कि जो आपको पेल्विक हिस्सा होता है वो मांसपेशी होता है वो मजबूत बना रहे कि बच्चा होने के समय में आपकी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगर उस समय आपकी पेल्विस मजबूत है, उसमें जब मांसपेशी मजबूत है तो आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती, आपका बच्चा अच्छा से हो सकता है। ठीक है, माँ बच्चे दोनों स्वस्थ रह सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आ सकती है। ठीक है, 8वां महीने में कुछ बातों का ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे जब 8वां महीना चढ़ता है ना दोस्तों तो उसमें कुछ ऐसी बात होती है जिसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका बेबी को कुछ भी हो सकता है, माँ को कुछ भी हो सकता है। तो जो गर्भवती माँ है उनको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब उनका 8वां महीना चढ़ जाएगा चालू हो जाएगा तो उनको ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर वो ध्यान देंगे तो बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहेंगे, दोनों अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो गर्भ के 8वां महीने में जो ध्यान देने वाली बात होती है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, पहला बात होता है दोस्तों कि 8वां महीने में इस समय जो होता है 8वां महीना का जो समय होता है उसमें ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा देर तक खड़े रहते तभी आपको परेशानी हो सकती है। दूसरा बात, कम से कम 8 घंटे जो होता है नींद लें। अगर आप नाइट में 8 घंटा नींद नहीं लेंगे तो आपको उस समय भी परेशानी हो सकती है। आपका सर दुख सकता है, आपको कमर दर्द हो सकता है। ठीक है, आपको बहुत सारी परेशानियां झेलने पड़ती है। तो 8वां महीना में 8 घंटा से कम नींद आप न लें, आराम न करें। ठीक है, अगर 8 घंटा नींद लेंगे तो माँ बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तीसरा बात है कि तनाव से दूर रहें। जब आपका 8वां महीना चल रहा है तो उस समय आप किसी भी बात का टेंशन ना लें, अपने माइंड को तनाव ना दें। ठीक है, अगर आप तनाव में रहेंगे तो आपकी बीपी लो हो सकती है, आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। तो अगर तनाव में रहेंगे तो आपके बच्चे के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, चौथा बात है संतुलित आहार थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहें।
चौथा बात ये है दोस्तों कि जब आप खाना खा रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं, तो थोड़े थोड़े समय में लीजिए। ठीक है, अभी खा लिए, अभी खाने के बाद से आप 1 घंटा 2 घंटा के बाद खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं हो सकती है। ठीक है, पांचवा बात है, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पिए। अगर आपको शरीर को हाइड्रेट रखना है, घर में पानी की कमी नहीं होने देना है, तो आप सबसे ज़्यादा पानी का यूज करें, पानी पिए। अगर पानी पिएंगे तो माँ बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे, बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि पानी जब हम पीते हैं तभी अमनियोटिक जो फ्लूइड होता है माँ के पेट में, उसी के सहारे बच्चा घूमता है चारों तरफ। तो आप पानी पिएंगे तभी बच्चों को पच जाएगा, तो बच्चा अच्छा से अपना मतलब घूम सकता है, अपना मूवमेंट कर सकता है, और माँ भी हाइड्रेट रहेगी, सही रहेगी। ठीक है, छठवा बात है दोस्तों कि रोज़ मतलब जो गिल एक्सरसाइज होता है, गिल एक्सरसाइज उस डेली आप करें। ठीक है, अगर आप डेली करेंगे जो आपके शरीर की मांसपेशी होती है, भेजाना की मांसपेशी होती है, वो मजबूत हो जाती है। जब बच्चा पैदा होगा उस समय वो आराम से पैदा हो सकता है, माँ के शरीर के ऊपर कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। सातवां बात है, बाईं तरफ सोने की कोशिश करें। अगर माँ प्रेग्नेंट है तो पहले सोए या ना सोए, लेकिन जब से 8वां महीना चालू हो जाए तो अपने बाईं तरफ सोएंगी तो उनको ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल महसूस होगा। तो आप ज़्यादा कोशिश करें बाएं तरफ सोने के लिए। 8वां बात है, वॉकिंग करनी है तो डॉक्टर से सलाह लें। अगर 8वां महीना में आपको वॉकिंग करना है तो आप बिना डॉक्टर के सलाह लिए आप नहीं कर सकते हैं, आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 9वां बात है सर दोस्तों कि सुबह और दोपहर के धूप में बैठें। अगर ठंडी का मौसम है तो सुबह और दोपहर के दिन में बैठ सकते हैं, अगर मतलब गर्मी का मौसम है तो सुबह में भी थोड़ा सा आप धूप ले सकते हैं, उससे भी आपकी मतलब ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप माँ और बच्चे दोनों को बेनिफिट होता है, क्योंकि जो सूर्य की प्रकाश होती है उसमें विटामिन डी मिलती है, तो जो हमारे शरीर के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, और 10वां बात है दोस्तों, मिस कैरेज खतरा, ज़्यादा ब्लीडिंग होने की स्थिति से तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको 8वां महीना में ब्लीडिंग हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से जाके मिलिए। अगर नहीं मिलिएगा तो आपका मतलब कोई भी परेशानी कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपको 8वां महीना में ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत जाकर डॉक्टर से मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें महीने गर्भवती महिला के कई तरह की परेशानियाँ झेलना पड़ती है दोस्तों। ठीक है, 8वां महीना में क्या होता है कि थकान महसूस होता है, सांस लेने में कठिनाइयाँ भी होती है, मिसकैरेज वेन्स में बवासीर भी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गर्मी होता है वो भी महसूस करना पड़ता है। ठीक है, चिड़चिड़ापन भी होता है, और जल्दी जल्दी पेशाब भी लगना होता है, सीने में जलन भी होता है। ठीक है, तो 8वां महीना जब चलता है दोस्तों तो ये सारी मतलब बातों पर ध्यान देना पड़ता है, और जो मैं 10 बातें बताई उन सारी बातों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर इन बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी बहुत सारी परेशानियाँ की सामना करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मैं यहीं पर अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय।